हमने अब तक एक नीश सिलेक्ट कर लिया है और अपना पर्सनल ग्रोथ का जो स्ट्रैटेजी था वो हमने बिल्ड कर लिया है। अब हमें अपने चैनल के ग्रोथ का स्ट्रैटेजी बिल्ड करना होगा, क्योंकि अगर हम लोग प्लान नहीं करेंगे, ठीक है, कोई भी चीज़ करने से पहले प्लान करते हैं। मैंने जब इस चैनल को स्टार्ट किया मैंने प्लान किया था, क्या किया था अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। क्या क्या मैंने गोल सेट किया था, क्या क्या मैंने टारगेट सेट किया था, वो सब कुछ अभी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके पास एक प्लान है, माना कि वो आपको एग्जैक्ट उस जगह पे नहीं लेके जा सकता है, हो सकता है कहीं और ले जाए, बट आपको एक डायरेक्शन देगा कि जाना कहाँ है। आप समझते हैं कि कैसे अपने चैनल के लिए हम लोग प्लान और स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो अपने चैनल के गोल और स्ट्रैटेजी को बिल्ड करने के लिए सबसे पहले हमें एक लिस्ट बनाना पड़ेगा। किनका? उन लोगों का जो लगता है कि वहां ऑलरेडी है जहां हम लोग जाना चाहते हैं, यानी वो क्रिएटर्स जहां पे हम पहुंचना चाहते हैं, ठीक है, या फिर उनके सिमिलर तरीके से हम लोग वहां पहुंचना चाहते हैं, या फिर सिमिलर फील्ड में वो हैं। ओके, मेरे एग्जांपल में वो जेम्स जानी था। मैंने उसका पहला वीडियो उठाया और उठाने के बाद मैं vidIQ, जो कि एक प्लगइन है क्रोम में, आपको या ब्रेव आप यूज करते हो वहां पे एक प्लगइन आपको मिल जाएगा vidIQ, उससे मैंने ये देखा कि उसके पहले वीडियो पे कितना व्यूज आया था कितने दिनों में। मैंने 7 दिन में व्यूज देखा तो कितना व्यूज आया मैंने लिखा, 28 दिन में कितना व्यूज आया मैंने लिखा। इसी तरीके से उसका बैक टू बैक जो भी वीडियोस था, 4 5 6 7 सारे वीडियोस का मैंने उसको लिखा। तो मैंने ये चीज देखा कि 28 दिनों के अंदर उनकी वीडियोस पे 400 व्यूज 500 व्यूज इस तरीके से व्यूज आ रहे थे, बट वही वीडियोस पे आगे चल के अभी मैं देख रहा हूँ कि मिलियंस में व्यूज आ चुका है। ये सारे चीज़ों को मैंने एनालाइज किया और एनालाइज करके खुद के लिए मैंने एक गोल सेट किया था, और वो गोल ये था कि 2024 में मुझे अपने चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो ये मेरे चैनल का गोल था। ओके, नाउ ये गोल क्या मेरे हाथ में था? बिल्कुल भी मेरे हाथ में नहीं था। तो अब मुझे उस गोल के लिए एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करना था, जो स्ट्रैटेजी मेरे हाथ में। उसके लिए मैंने क्या किया? उसके लिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं हर 15 दिन में एक वीडियो अपलोड करूंगा, या कह लो एक डॉक्यूमेंट्री अपलोड करूंगा, ठीक है। और इस तरीके से मैं 12 दूना 24, यानी कि 24 डॉक्यूमेंट्रीज अपलोड कर दूंगा 2024 में, और उस 24 डॉक्यूमेंट्री को देखकर 10,000 लोग मुझे सब्सक्राइब कर देंगे। बहुत ज़्यादा चांस है इस बात का, ठीक है। तो ये मैंने एक गोल सेट किया, 10,000 सब्सक्राइबर्स चाहिए मुझे एट द एंड ऑफ दिस ईयर, और उस सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने के लिए मुझे 24 डॉक्यूमेंट्रीज डालनी है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देख रहे होगे, ना तो मेरे चैनल पे अभी 24 डॉक्यूमेंट्री है, ना तो मेरे चैनल पे एक साल में 10,000 सब्सक्राइबर्स हुए। वो चेंज हो जाएगा, बट मुझे पता होना चाहिए स्टार्टिंग में कि मेरा टारगेट है क्या। इसी तरीके से आप भी अपने टारगेट को सेट करोगे, एंड उसके बाद फिर आपको डायरेक्शन अपने आप जहां लेकर चले जाए वो एक अलग चीज़ है, बट आपको पता होना चाहिए कहाँ जाना है। अगर मेरी पहली वीडियो वायरल नहीं होती तो मैं क्या करता? मैं इसी डायरेक्शन को फॉलो करता कि मुझे इस साल 10,000 सब्सक्राइबर्स किसी भी तरह कंप्लीट करना है, ठीक है। ये मेरे चैनल का पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी हो गया। और इसी चैनल के स्ट्रैटेजी का हिस्सा आपका होना चाहिए इंस्पिरेशन बोर्ड, यानी कि आपको एक इंस्पिरेशन बोर्ड बनाना है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे बना सकते हो। अगर आप सिर्फ फोन यूज करते हो, गूगल नोट्स आपका एक ऐप है, उसमें आप कर सकते हो। अगर आप लैपटॉप पे हो तो कोई भी एक सॉफ्टवेयर जैसे नोशन है, फिग्मा है, फ्री फॉर्म है, मैं फ्री फॉर्म पे बेसिकली बनाता हूँ। कभी कभी मैं नोशन पे भी इंस्पिरेशन बोर्ड मेनली मैं फ्री फॉर्म पे रखता हूँ। क्या करना है वहाँ पे कि जब कभी भी आप कुछ अच्छे कंटेंट को देखो, या जब कभी भी आपका कोई अच्छा थंबनेल आपको दिख जाए, या जब कभी भी आपको कुछ भी ऐसा अच्छा चीज़ आपको ऑनलाइन दिख जाए, जो चीज़ आपको लगे कि हाँ मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने नीश में, तो बस उस इंस्पिरेशन बोर्ड में उसे डाल देना। तो डिफरेंट आप इंस्पिरेशन बोर्ड्स बना सकते हो। जैसे मैंने थंबनेल इंस्पिरेशन बोर्ड बनाया है, जहाँ पे मैं या तो कोई वीडियो देख रहा हूँ, उसका थंबनेल मुझे पसंद आ गया तो मैं उसे उस बोर्ड में डाल देता हूँ। क्यों डाल रहा हूँ, कौन से वीडियो में मुझे वो थंबनेल यूज़ करना है, वो सब नहीं सोचना, मैं डाल देता हूँ। और जब मैं डॉक्यूमेंट्री का थंबनेल बनाने जाता हूँ, मैं उस फ्री फॉर्म का जो मेरा बोर्ड है उसको ओपन करता हूँ। वहाँ पे अभी एट दिस टाइम हो सकता है 50 या 70 थंबनेल्स होगा। उनको मैं अच्छे से देखता हूँ, और देखकर फिर मैं सोचता हूँ कि कौन वाला, किस स्टाइल का थंबनेल जो है वो इस डॉक्यूमेंट्री के साथ फिट हो सकता है। ऐसा कर सकते हैं कि 2 अलग अलग थंबनेल को एक साथ कंबाइन करके मैं अपना एक थंबनेल बना सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों को अपना एक चैनल का स्ट्रैटेजी बनाना है, एक गोल सेट करना है, ताकि हमारे माइंड में वो चीज़ रहे कि हाँ मुझे यहाँ तक पहुँचना है इतने
टाइम में। तो जो भी एक्सरसाइजेस इस पूरे चैप्टर में मैंने बताया है चैप्टर 2 में, जिसमें आपका नीश को खोजना था, पर्सनल ग्रोथ का स्ट्रेटेजी बिल्ड करना था और अपने चैनल को ग्रोथ के लिए प्लान्स, गोल्स एंड स्ट्रेटेजीज बिल्ड करना था, इन तीनों चीज़ों को आप अभी इस पूरे के पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आप सारे चीज़ों को अच्छे से फिगर आउट करें और इन सारे चीज़ों को अच्छे से आप बना लें, कंप्लीट कर लें। उसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर में मूव करें। अगेन सेम चीज़, अगर आप अप्लाई नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये पूरा का पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा और जैसे आप मूवी देख कर उड़ जाते हो उसी तरीके से ये कोर्स को देख कर आप उड़ जाओगे। लाइफ में कोई चेंज आपका नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर 3, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे एंडलेस वीडियो आइडियाज़ को जनरेट किया जाए और कैसे उन वीडियो आइडियाज़ जो हमने सिलेक्ट किया वीडियो टॉपिक को, उसके ऊपर एकदम तगड़ा वाला रिसर्च किया जाए और फिर कैसे उन रिसर्च में जो उतना कुछ हमें मिला है, अलग अलग डेटा, उन सब को इकट्ठा करके परफेक्ट स्क्रिप्ट लिखा जाए जिसमें मस्त स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स का यूज किया जाए। सो मिलते हैं चैप्टर 3 में।